नमस्ते। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस मैजिक बॉक्स के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी मॉडर्न चमत्कार के अंदर झांकने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। कभी सोचा है जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो वो अक्षर स्क्रीन पर इतनी तेजी से पलक झपकते ही कैसे आ जाता है। आज हम इसी सफर को तय करेंगे। एक कमांड की बिजली की रफ्तार वाली यात्रा, कीबोर्ड से लेकर सीधा स्क्रीन तक। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, हम इस मशीन से बात कैसे करें, उसे अपनी बात कैसे समझाएं, मतलब हम उसे निर्देश कैसे दें, वो भी एक ऐसी जबान में जिसे वो समझ सके। और इसका जवाब है इनपुट डिवाइस। ये आप कह सकते हैं वो हार्डवेयर है जो हमारे कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। एक तरह से ये हमारे और कंप्यूटर के एक्शन के बीच एक पुल का काम करता है। अब देखिए, इनपुट भी कई तरह के होते हैं। हो सकता है ये कीबोर्ड से दबाया गया कोई एक अक्षर हो, या फिर कंट्रोल ए जैसा कोई शॉर्टकट, और तो और ट्रैकबॉल जैसे डिवाइस से दिया गया एक स्पेशल कमांड भी हो सकता है। मतलब स्क्रीन पर किसी खास जगह का इशारा करना, ठीक वैसे ही जैसे हम माउस से कर्सर को इधर उधर घुमाते हैं। लेकिन ये बातचीत सिर्फ कीबोर्ड और माउस तक ही नहीं रुकती। जरा सोचिए, स्कैनर है जो हमारे कागजों को डिजिटल बना देते हैं, बारकोड रीडर हैं जो दुकानों में काम को कितना तेज कर देते हैं, और माइक्रोफोन हमारी आवाज को ही कमांड बना देते हैं। और हाँ, टच स्क्रीन तो है ही, जिनसे हम सीधे मशीन से जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, हमारा कमांड मशीन के अंदर पहुंच गया। अब आगे क्या? अब हम फिजिकल दुनिया से निकलकर प्रोसेसिंग की उस दुनिया में जा रहे हैं जहां सब कुछ अदृश्य है, जहां असली सोचने का काम होता है। और यहाँ पर सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि कंप्यूटर के लिए सब कुछ, मतलब चाहे कोई तस्वीर हो, गाना हो, या फिर ये शब्द जो आप देख रहे हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 है। जी हाँ, बस 1 और 0। यही है बाइनरी कोड, कंप्यूटर की अपनी जबान। ये कंप्यूटरों की यूनिवर्सल भाषा है। और ये बात इस कोटेशन में कितनी अच्छी तरह से कही गई है कि एक कंप्यूटर एक मल्टी टैलेंटेड वर्सटाइल डिवाइस है जो साफ और डिजिटल रूप में दिए गए निर्देशों और डेटा के साथ किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकता है। इसकी असली ताकत ही इन्हीं 1 और 0 को, वो भी अविश्वसनीय रफ्तार से प्रोसेस करने में है। इस पूरे प्रोसेसिंग का दिल है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और पता है, ये सिर्फ 3 स्टेप्स की एक सिंपल सी रिदम पर काम करता है। पहला, फेच, मतलब मेमोरी से अगला निर्देश उठाना। दूसरा, डिकोड, मतलब ये समझना कि उस निर्देश का मतलब क्या है। और तीसरा, एग्जीक्यूट, मतलब उस कमांड पर काम करना। और कमाल की बात तो ये है कि ये साइकिल 1 सेकंड में अरबों बार होता है। सोचिए, अरबों बार। यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। अच्छा, अब सीपीयू को काम करने के लिए एक जगह भी तो चाहिए, है ना? तो इसे ऐसे समझिए जैसे एक वर्कशॉप हो। जो मेन मेमोरी है यानी रैम, वो है हमारी बड़ी सी वर्कशॉप जहां सारे प्रोजेक्ट्स और उनका सामान रखा है। और कैश मेमोरी, वो है उसी वर्कशॉप में एक छोटी सी सुपर फास्ट वर्क बेंच। इस पर वो औजार रखे हैं जिनकी जरूरत बार बार पड़ती है, ताकि काम के वक्त उन्हें तुरंत उठाया जा सके। रैम और कैश का यही टीम वर्क प्रोसेसिंग को इतना तेज और एफिशिएंट बनाता है। चलिए, तो हमने मशीन को कमांड दिया, उसने उस पर काम भी कर लिया। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, कि कंप्यूटर हमें अपने काम का रिजल्ट आखिर दिखाता कैसे है। ये काम होता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। अब ये क्या है? ये कोई भी बाहरी डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा लेकर उसे हमारे समझने लायक रूप में बदलता हो, जैसे ऑडियो में, विजुअल में, या फिर किसी फिजिकल रूप में। आसान भाषा में कहें तो मॉनिटर या प्रिंटर जैसे डिवाइस जो हमें रिजल्ट दिखाते हैं। और सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस हमारी स्क्रीन, जाहिर है। और जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। वो पुराने भारी भरकम सीआरटी मॉनिटर याद है? कितनी गर्मी निकलती थी उनसे। वो एक इलेक्ट्रॉन गन से स्क्रीन पर तस्वीर पेंट करते थे। और आज के एलसीडी स्क्रीन देखिए, एकदम पतले, कम बिजली खाने वाले और लिक्विड क्रिस्टल से एकदम शार्प और स्टेबल इमेज बनाने वाले। लेकिन रुकिए, आउटपुट का मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं है। प्रिंटर हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को कागज पर ले आते हैं। प्लॉटर हैं जो बड़े बड़े नक्शे और ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और हाँ, स्पीकर्स जो डिजिटल सिग्नल को वापस उस आवाज में बदल देते हैं जिसे हम और आप सुन सकते हैं। तो ये थी एक कमांड की पूरी कहानी, एक अकेले कंप्यूटर के अंदर। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये मशीनें अकेले काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ जाती हैं।
ये जो नेटवर्क हम देख रहे हैं, ये इसी कनेक्शन की ताकत को दिखाता है। सोचिए, एक कंप्यूटर पावरफुल है, लेकिन जब अरबों कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़ जाते हैं तो उनमें दुनिया बदलने की ताकत आ जाती है। और यही आज के इंटरनेट की बुनियाद है। तो हमारा ये सफ़र एक कंप्यूटर से शुरू होकर अरबों तक पहुंच गया, और अब ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये मशीनें अगली कौन सी बड़ी पहेली सुलझाने में हमारी मदद करेंगी? क्या कुछ कर सकती हैं ये? संभावनाएं सच में अनंत हैं।